Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. As you know, we are discussing with a series of theories of motivation. Theories of motivation UGC नेट एंड JRF एंड BCom एंड MCom के सिलेबस में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो theories ऑफ मोटिवेशंस के अंदर हमने theories को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है. फर्स्ट है ट्रेडिशनल थियोरी एंड सेकंड है मॉडर्न थियोरी. ट्रेडिशनल थियोरीज को हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं और अब डिस्कस कर रहे हैं हम मॉडर्न थियोरीज. सो मॉडर्न थियोरीज के अंदर भी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंटेंट थियोरी. सो कंटेंट थियोरी के अंदर हमने पहले ही तीन थियोरीज को विच इज मैस्लो नीड थियोरी, अल्डरफर थियोरी एंड हर्ट्जबर्ग थियोरी को डिस्कस कर चुके हैं. एंड आज की वीडियो का टॉपिक है मैक्लेलैंड थियोरी. So let's get started without wasting any time. So मैक्लेलैंड theory of motivation. इस theory को डेवलप किया था डेविड मैक्लेलैंड ने. एंड इस theory को हम क्या बोलते हैं, थ्री नीड theory भी कह सकते हैं. क्या इस theory को हम थ्री नीड theory के नाम से भी हाईलाइट कर सकते हैं. So this theory trying to divide motivation factors for an individual in three categories. क्या करते हम मैक्लेलैंड थ्योरी के अंदर या थ्री नीड थ्योरी के अंदर हम अपनी मोटिवेशन को जो कि एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर्स के लिए हम यूज़ करते हैं उसको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं और उन कैटेगरी को उन फैक्टर्स को ध्यान में रखकर एम्प्लॉय या फिर वर्कर्स को मोटिवेट किया जा सकता है. सो क्या है वो तीन कैटेगरी. फर्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट, सेकंड नीड फॉर एफिलिएशन एंड लास्ट नीड फॉर पावर. डेविड मैक्लेलैंड ने एक वर्कर और एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए, उसको अपने काम में एफिशिएंट करने के लिए किन फैक्टर्स का यूज़ किया, वेरियस फैक्टर्स का यूज़ किया और उन फैक्टर्स को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया, जिसके अंदर फर्स्ट नीड फॉर अचीवमेंट, सेकंड नीड फॉर एफिलिएशन एंड नीड फॉर पावर के अंदर कैटेगराइज किया. नीड फॉर अचीवमेंट क्या कहता है कि एक पर्सन जब मोटिवेट होता है, जब वो अपने गोल जो कि उसने सेट किए हैं उनको अचीव कर लेता है, तब एक वर्कर को या एम्प्लॉय को मोटिवेशन मिलता है. नीड फॉर एफिलिएशन क्या कहता है कि सिर्फ अपने गोल को अचीव करना ही उसके लिए ज़रूरी नहीं, उसकी कुछ बिलोंगिंग होनी चाहिए, उसके कुछ कॉन्टैक्ट होने चाहिए, कोई रिकॉग्निशन होने चाहिए, तब वो क्या होता है, एक एम्प्लॉय या फिर वर्कर क्या करता है, अपने आप को मोटिवेट फील करेगा. और नीड फॉर पावर क्या कहती है कि वो क्या हो, सुपीरियर की फीलिंग हो उसके अंदर, वो अपने आप को दूसरे से सुपीरियर समझना चाहता है. जब उसका अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कंट्रोल पावर होती है उसके हाथ में, तब एक एम्प्लॉय या फिर एक वर्कर क्या होता है, मोटिवेट फील करता है. सो ये हैं तीन कैटेगरी, इनको हम वन बाय वन डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे. सो फर्स्ट है नीड फॉर अचीवमेंट. नीड फॉर अचीवमेंट क्या कहता है कि एक पर्सन इस कैटेगरी के अंदर कौन से वर्कर को डाला जाता है, वो वर्कर जो कि अकेले में काम करना पसंद करते हैं, वो अपने साथ दूसरे पर्सन को काम करना पसंद नहीं करते, वो मेनली क्या करते हैं, अकेले ही काम करना पसंद करते हैं. इस तरीके के वर्कर्स क्या करते हैं, उनके चैलेंजिंग गोल्स होते हैं, उनके गोल्स बड़े होते हैं, वो अपने गोल्स को टाइम से और एफिशिएंटली क्या करना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, ताकि वो क्या कर सके, अपने गोल्स को अचीव कर सके. और जो गोल ये
फिक्स करते हैं वो ज़्यादा बड़े लेवल के नहीं होते, क्योंकि अगर ज़्यादा बड़े लेवल के होंगे तो उनको अचीव करना क्या होगा, थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो जितना उनका लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर वो अपने गोल को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। एक गोल अचीव हो जाए उसके बाद वो क्या करते हैं, दूसरे गोल की तरफ जाते हैं। दूसरा गोल अचीव हो जाता है फिर वो तीसरे गोल की तरफ जाते हैं। यानी कि स्टेप बाय स्टेप क्या करते हैं, अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करते हैं, ग्रोथ करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से अपने गोल्स को अचीव करके वो मोटिवेट फील करते हैं। इन पर्सन को अगर कोई ऐसा काम दे दिया जाए जिससे क्या कर सके हम, उनके लिए एक पर्टिकुलर टारगेट बना सके, तब वो अपने आप को मोटिवेट फील करेंगे कि मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर टारगेट को ग्रैब करना है, इस पर्टिकुलर गोल को अचीव करना है। वो और अपने आप में मोटिवेट क्या करेंगे, फील करेंगे। उनके अंदर मोनेटरी या फिर नॉन मोनेटरी चीज़ों की बजाय गोल सेटिंग जो चीज़ें हैं, जो टारगेट अचीविंग चीज़ें हैं, वो उनको ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। नेक्स्ट, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। कि वो क्या करते हैं, अपने गोल को तो अचीव करते हैं लेकिन साथ ही साथ वो क्या करेंगे, उन गोल को अचीव करने के लिए जो भी स्टेप उठाएंगे वो क्या होंगे, कैलकुलेटिव होंगे। वो सोच समझकर काम करेंगे। वो रिस्क तो लेना चाहेंगे लेकिन वो उतना ही रिस्क लेंगे जितना कि वो क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क वो नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनके पास क्या होगी, उन पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए स्पेसिफिक या फिर लिमिटेड पावर्स ही होती हैं। और उन पावर्स के अंदर रहकर ही वो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वेरियस स्टेप या फिर वेरियस काम करते हैं। नेक्स्ट, सीक अ रेगुलर फीडबैक ऑफ देयर परफॉर्मेंस एंड गोल्स। कि जब वो अपना गोल अचीव कर लेते हैं या फिर वो अपना गोल अचीव कर रहे होते हैं, ऑन द वे अपने काम के बीच में होते, तो टाइम टू टाइम उनको क्या होनी चाहिए, उनके काम की फीडबैक मिलनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि उनका काम अच्छे से हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। अपर अथॉरिटी को क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम उनको फीडबैक देनी चाहिए कि आप अपने काम को अच्छे से कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उनको टाइम टू टाइम बतानी चाहिए। तो इस कैटेगरी के अंदर जो कि आपकी नीड फॉर अचीवमेंट कैटेगरी के अंदर आपके वो एम्प्लॉय आते हैं जो कि अकेला काम करना पसंद करते हैं। उनके कोई स्पेसिफाई गोल्स होने चाहिए जिनको वो अचीव करना चाहते हैं, और उन गोल को अचीव करने के लिए वो कैलकुलेटेड रिस्क यानी कि स्पेसिफिक अपनी एक्ट को ही करके उनको अचीव करना चाहेंगे। और टाइम टू टाइम उनको क्या देनी चाहिए, फीडबैक प्रोवाइड करानी चाहिए। सो नेक्स्ट है आपका नीड फॉर एफिलिएशन। एफिलिएशन का क्या मतलब है कि एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करना, एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहना। तो इस कैटेगरी के अंदर आपके कौन से एम्प्लॉय आते हैं जो कि ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं। दे लाइक टू ग्रुप वर्क इन ग्रुप। वो क्या अकेले अकेले काम नहीं करना चाहते। अचीवमेंट कैटेगरी की तरह वो क्या चाहते हैं कि वो जो भी काम करे ग्रुप में करें। वो रिस्क लेना पसंद नहीं करते। ऑब्वियसली बात है कि अगर जब वो ग्रुप में काम करेंगे तो वो रिस्क को अवॉइड करेंगे, रिस्क अवर्सी होंगे। क्योंकि अगर वो रिस्क टेकर होते तो वो अकेले काम करते। रिस्क टेकर अकेले काम क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी जो भी काम और जो भी एक्ट वो करते हैं वो उसका सारा का सारा ब्लेम, चाहे वो अच्छा हो या फिर वो बुरा हो, नेगेटिव हो या फिर वो पॉजिटिव, वो अपने ऊपर ही लेना चाहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई पर्सन ग्रुप में काम करता है तो उसके काम सही होने या फिर गलत होने दोनों का इम्पैक्ट उसके अकेले पर नहीं पड़ता, वो ग्रुप के ऊपर पड़ता है। सो नीड फॉर एफिलिएशन कैटेगरी के अंदर जो वर्कर होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रुप में काम करना पसंद करते हैं और वो रिस्क अवर्सी होते हैं, वो रिस्क नहीं लेना चाहते। नेक्स्ट, फेवर कोलैबोरेशन ओवर कंपटीशन। कि वो क्या करना चाहते हैं, इकट्ठे रहकर काम करना चाहते हैं। वो एक दूसरे के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहते। वो टीम वर्क के अंदर क्या करते हैं, ज़्यादा विश्वास रखते हैं। वो इकट्ठे मिलकर काम करने में विश्वास रखते हैं। इस तरीके के पर्सन आपके क्या होते हैं, लीडर का काम करते हैं। वो सबको एक साथ लेकर चलना चाहते हैं। नेक्स्ट,
अग्री टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रुप। वो सिर्फ अपने अकेले के तरीके से काम नहीं करते, वो क्या करते हैं, जिस तरीके से उनका पूरा ग्रुप काम कर रहा होता है उसी तरीके से क्या करते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं और उसी तरीके से अपने काम को पूरा करते हैं जिस तरीके से उनका पूरा ग्रुप कर रहा होता है। वो अकेले अपनी कोई एक्ट नहीं करते। सो ये है आपकी कैटेगरी ऑफ नीड ऑफ एफिलिएशन, कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। देन नेक्स्ट है आपका नीड ऑफ पावर। इस कैटेगरी के अंदर कौन से पर्सन आते हैं, जो कि आपके स्टेटस को एंजॉय करते हैं, रिकॉग्नाइजेशन के अंदर एंजॉय करते हैं। वो क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी क्या हो, एक अलग रेप्यूटेशन हो, उनकी एक अलग इमेज हो, हर कोई उनको जाने, उनके अंडर में काम करे। तो इस तरीके के एम्प्लॉय आपके कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं, पावर कैटेगरी के अंदर आएंगे। वॉन्ट्स टू कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस अदर। क्या चाहते हैं इस तरीके के एम्प्लॉय कि उनका बाकी सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या हो, कंट्रोल हो, वो अपने एक्ट से, अपने डिसीजन से दूसरों को रूल कर सके, दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सके। तो इस तरीके के एम्प्लॉय आपके कहाँ पर आएंगे, नीड ऑफ पावर वाली कैटेगरी के अंदर आएंगे। देन लास्ट, लाइक टू कंपटीशन एंड विनिंग। ये एम्प्लॉय या फिर वर्कर कैसे होते हैं, ये कंपटीशन को फेवर करते हैं। ये क्या चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर एक एम्प्लॉय के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन हो और उस कंपटीशन को वो विन करे। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी अगर आर्ग्यूमेंट होती है तो उनकी बात को सबसे ऊपर रखा जाए, उनकी बात को माना जाए, उनकी बात क्या हो, दूसरों के लिए रूल हो, डिसीजन हो। तो इस तरीके के एम्प्लॉय जो होते हैं वो कहाँ पर काम करते हैं, आपके नीड फॉर पावर कैटेगरी के अंदर आएंगे। सो ये है आपकी अलग अलग कैटेगरी की एक एम्प्लॉय क्या कर सकता है, इन अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अपना काम करके अलग अलग नीड्स को फुलफिल करना चाहता है। तो आपकी 3 फैक्टर थ्योरी या फिर 3 नीड थ्योरी क्या बताती है कि एक एम्प्लॉय 3 तरीके से मोटिवेट हो सकता है। 3 तरीके के एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं और उन हर एक एम्प्लॉय की नीड या फिर वांट्स को हम जानकर उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि वे अपना काम अच्छे से और एफिशिएंटली क्या कर सके, कंप्लीट कर सके। So this is all about today's topic. I hope this is clear. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. And thank you for watching the video.